नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इस बार डेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। तो d2i अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि dy बाई dx निकालना होगा। और पैरामेट्रिक फंक्शंस का dy बाई dx कैसे निकलता है? dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालते हैं, इसका वैल्यू आएगा 2at एंड dy बाई dt का वैल्यू आएगा 2a। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt है 2a और dx अपॉन dt है 2at। तो फाइनली हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन t। और यहां तक का काम हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2i अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए इस dy बाई dx के वैल्यू को फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। सो d2i अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dx 1 अपॉन t, जो कि -1 अपॉन टी स्क्वायर के इक्वल आएगा। और क्या ये d2i अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू सही है? क्या -1 अपॉन टी स्क्वायर ही होगा? तो नहीं, क्योंकि हम t के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे अगर x का फंक्शन sin x होता है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा cos x। लेकिन अगर y का फंक्शन हो sin y और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वाली गलती स्टूडेंट करते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे ये गलती ना हो। तो d2i अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन टी स्क्वायर नहीं होगा। d2i अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू होगा d बाई dx 1 अपॉन टी मीन्स -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt बाई dx। अब इस dt बाई dx को हम क्या करते हैं कि थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं कुछ इस प्रकार से कि 1 अपॉन dx बाई dt, इस t को नीचे लेकर के आ गए। क्यों? क्योंकि dx बाई dt का वैल्यू हमारे पास है। तो जब हम dx बाई dt का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2at। तो फाइनली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2i अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1 अपॉन 2at³। तो जब भी डेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया हो और आपसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स d2i अपॉन dx स्क्वायर पूछा जाए तो सबसे पहले आप dy बाई dx निकालेंगे। और वो कैसे? कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt को हम f डैश t और dx बाई dt को g डैश t लिख सकते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स दो तरह की गलतियां करते हैं, और वो क्या कि d2i अपॉन dx स्क्वायर को कभी कभी स्टूडेंट d2y अपॉन dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखता है कि इसको कैंसिल अगर हम करेंगे तो क्या ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरी गलती करते हैं कि d2i अपॉन dx स्क्वायर को d बाई dx dy बाई dx ही तो है। अब dy बाई dx का हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, जो कि t के फंक्शन है, तो अब यहाँ पर डिवीजन रूल डायरेक्ट यूज कर देंगे, जो गलती हम पिछले क्वेश्चंस में किए थे। क्योंकि ये t के फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो हमें dt अपॉन dx लिखना होगा। और dt अपॉन dx को हम रीअरेंज करेंगे तो फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा। बट आई होप कि आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए ये दोनों गलती आप कभी नहीं करेंगे। तो आइए पैरामेट्रिक फंक्शन वाले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें dy बाई dx निकालना होगा। और पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए dy बाई dx जो होगा वो होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई
dt। अब dy बाई डी टी, ये a tan क्यूब है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 3a tan स्क्वायर टी इंटू सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये होगा 3a सेक स्क्वायर टी और इंटू सेक टी का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक टी इंटू tan टी। तो 3a कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, एक tan कैंसिल होगा, तो फाइनली ये होगा tan टी डिवाइडेड बाई सेक टी, जिसको अगर हम साइन बाई कॉस और इसको 1 कॉस लिखें तो बचेगा साइन टी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है साइन टी। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा, इस dy बाई डी एक्स के वैल्यू को फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा d बाई डी एक्स साइन टी। अब ध्यान रखिए t का फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये होगा cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इस dt को नीचे लेकर के आ जाएं तो ये होगा cos t इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि dx अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास है। अब dx अपॉन डी टी का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितना है कि 3a सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी इंटू tan टी। तो फाइनली ये बन रहा है cos टू दी पावर 4t इंटू cot t डिवाइडेड बाई 3a। ये d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फाइनल वैल्यू है। बट हमें d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है, तो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसके लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू में t के जगह पर पाई बाई 4 पुट कीजिए, तो 1 अपॉन 3a cos टू दी पावर 4 पाई बाई 4 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 और cot पाई बाई 4 का वैल्यू 1। तो पुट करने के बाद फाइनली d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट t इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है 1 अपॉन 12a। ये आपका फाइनल आंसर है। Next question is, if x equal to this and y equal to this, then find d2i upon dx square at theta equal to pi by 2। चूंकि डेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा निकालना होगा। अब dy बाई dx क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू आ रहा है tan थीटा बाई 2। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। सो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मीन्स d बाई डी एक्स tan थीटा बाई 2। तो tan समथिंग का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर समथिंग और समथिंग का 1 बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब डी थीटा को हम नीचे ले रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना था, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम पुट कर दें तो फाइनली ये d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। लेकिन हमें d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके ऊपर चाहिए, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस वैल्यू में थीटा का वैल्यू हम पाई बाई 2 पुट कर दें तो ये 1 बाई a के इक्वल आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस देन फाइंड d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अगेन डेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे कि dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसके लिए dx अपॉन डी थीटा निकालिए, तो dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ रहा है a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ रहा है a cos थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो फाइनली फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू आ रहा है tan थीटा। अब सेकेंड डेरिवेटिव d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। तो फर्दर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में tan थीटा का डिफरेंशिएशन। तो tan थीटा का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स।
अगर इस डी थीटा बाई डी एक्स को हम रीअरेंज करें डी एक्स अपॉन डी थीटा के फॉर्म में और इसका वैल्यू पुट करें तो फाइनली डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। बट सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर चाहिए, तो इसके वैल्यू में हम थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है 2√2 अपॉन ए। ये आपका फाइनल आंसर है।